सभी मंचासीन अतिथिगण और सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्तागण, नौजवान साथियों, हमारी माता बहनें, माता शक्ति, जिनका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने रात दिन एक करके जिस तरह से मेहनत की, वो धन्यवाद की पात्र है। साथियों, पिछले 1 महीने से विधानसभा का चुनाव हम सब लोग कार्यकर्ताओं की दम पर लड़े और निश्चित रूप से कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम बेकार नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, मैं ईमानदारी से वचन देता हूं 5 साल नहीं, जीवन भर उनकी सेवा करूंगा। और लेकिन मैं उन्हें यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं एक एक कार्यकर्ता को जानता हूं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, पार्टी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मंच पर शीर्ष नेतृत्व बैठा है। हम 2018 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे कि क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की समस्याएं, नौजवानों को रोजगार, लेकिन 15 महीने हमने पार्टी में काम किया, वहां कोई चिंता नहीं हुई। सिंधिया जी के नेतृत्व में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में सम्मिलित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिवराज सिंह जी को। उन्होंने मुरैना के विकास के लिए जो मांगा और जो हमने कहा वो किया, लेकिन मुरैना की जनता ने विकास को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की थी उनका क्या अर्थ हुआ है, ये भी आप लोग जानते हो। इस बार भी माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, सभी वरिष्ठ नेतृत्व के बाद मुझे पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाया। उस दिन के बाद से मैंने प्रतिदिन 10 बजे से 2 बजे तक कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए मुझ पर जो बना वो करने का पूरा प्रयास किया। हम चुनाव हारे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर सकते हैं। मंच पर बैठे शीर्ष नेतृत्व अपना काम कर सकता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की क्या गलती थी जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई साहब विधायक बनेंगे तो हम लोगों के भी छोटे छोटे काम हो जाएंगे। लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनके काम तब भी होते, उनके काम अब भी होंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की वजह से अपन विधायक बनने से रह गए, लेकिन अब 5 साल पूरी मेहनत करेंगे, ऐसे लोगों को चुनेंगे, छांटो ऐसे लोगों को जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, मेरे साथ नहीं की है। जो पार्टी को मां कहते थे, उन्होंने मां के साथ गद्दारी की। पार्टी कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। आज हम सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारी चाची जी शांत हो गई थी, मैं आपसे मिल नहीं पाया। उसके बाद चुनाव परिणाम आया, हार गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। ये पार्टी आपकी दम पर चलेगी। अब उनने महापौर के चुनाव में समीक्षा कर ली होती, पिछले चुनाव की समीक्षा ढंग से हो गई होती, तो निश्चित रूप से आज परिणाम ये नहीं होते। और मैं अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं, आप हिम्मत रखिए, आप मेरे साथ बस वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष चलिए, एक एक बार जिसके साथ मैं कहूं।
मेरा मन भर जाएगा, मैं कार्यकर्ताओं का दिल जीत लूंगा। अगर हम पार्टी छोड़ देंगे या कार्यकर्ता ऐसे गद्दारों को पार्टी निकाल देगी। पार्टी को आपकी जरूरत है। हम वो मुद्दे पार्टी के सामने नहीं कह पा रहे। पार्टी प्रत्याशी को सोचती है कि प्रत्याशी पता नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन आप संगठन के मुखिया, आपकी नजर में सब चीजें हैं। आप वरिष्ठ लोग 10 लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का भला होगा, इसी पार्टी का भला होगा। आने वाला 2024 का लक्ष्य हम लोगों के सामने है। इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यही कार्यकर्ता है, यही देवदल कार्यकर्ता है जो 2024 का चुनाव जिताएंगे, जिन्होंने परिश्रम और मेहनत की है। हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। पहले भी आप लोगों से मिलता था, प्रतिदिन फिर मिलूंगा। प्रशासन की हिम्मत नहीं है जो आपके कामों को रोक जाए। कार्यकर्ता के पूरे मान सम्मान की रक्षा करूंगा। तन से करूंगा, मन से करूंगा, धन से करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है। हम भी अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति की चिंता करेंगे। गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में घूमेंगे। जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, कहीं चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहनों के सम्मान में, नौजवानों के सम्मान में, गरीबों के सम्मान में शिवराज सिंह जी ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब उनको नरेंद्र सिंह जी जैसे केंद्रीय मंत्री मिले हैं, वो भी विधायक है, हमारी बात नहीं चलेगी, हम उनसे कहेंगे। हमारे पास 3-3 विधायक हैं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं है, कुछ चंद लोगों की वजह से विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी पार्टी है, समुद्र है जब नदी नाले आके मिलते हैं और चले जाते हैं, कहीं कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मान सम्मान के लिए जीता है, मान सम्मान के लिए जिएगा। मैं पुनः आपको वचन और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके मान सम्मान और विश्वास में कहीं कमी नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।